एक तो होता है सिद्धांत या प्रिंसिपल। सिद्धांत को कहते हैं बेसिक साइंस। बेसिक साइंस में किसी चीज का निर्माण नहीं होता। बेसिक साइंस में हम जो है उसको पहचानते हैं, उसके बारे में जो अज्ञान है उस अज्ञान को हटा दिया और फिर जो तत्व है वो प्रकट हो जाता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने पैदा नहीं किया, वो था ही। फिर उसके बारे में जो जानकारी की कमी थी उस कमी को हटा दिया तो लॉ ऑफ ग्रेविटी प्रकट हो गया। इसी प्रकार से शास्त्रों के अध्ययन में दो बातें होती हैं। एक तो सिद्धांत होता है, तो सिद्धांत की बात हमको बताइए यहाँ। और फिर अब इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना है। जैसे साइंस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ दैट बेसिक इंफॉर्मेशन टू आवर बेनिफिट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार से शास्त्रों में शास्त्र और योग, इसीलिए हर एक अध्याय के पीछे में दिया रहता है। वह कहते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम ये ज्ञान है। तो पहले तो साइंस बताया, अब इसका हमको एप्लीकेशन करना है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले साइंस बताया। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये अपरिहार्य है और इसीलिए रोने धोने की कोई बात नहीं। ये सब बताने के पश्चात ये तो बता दिया, अब इसका क्या करोगे? दूसरे को लेक्चर देंगे। देखो, जो हम सीखते हैं वो दूसरे को बताने के लिए सीखेंगे तो नोट्स बनाएंगे और कहे देखो मैंने ये देखा। देखो, इसीलिए सत्संग सुनते समय कागज में अब पेन से हाथ पेंसिल में कुछ नहीं होना चाहिए, केवल एकाग्रता से सुनो। लेकिन दूसरे को बताना है तो फिर MP3 खरीद लो, 3-4 बार सुन करके फिर लिख लो। सुनते समय सुनना। अच्छा महाराज, फिर अर्जुन की जब बात आई, ये सब सिद्धांत बता दिया। अब सवाल ये है कि मैं क्या करूं? समझ में तो हमको आ गया है, मैं करूं क्या? अब इसके लिए भगवान कहते हैं अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। ये टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन लाइफ। When the knowledge is not applied in life, such a person is called as philosopher. And when the philosophy is applied in life, such a person is called as a wise man. Philosophy. So here, we don't have to be a philosopher, but we have to grow wise.